नमस्कार मित्रों, गरुड़ भगवान जी से पुण्य जन्म के बारे में पूछते हैं। पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। भगवान ने कहा है, गरुड़ मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। जो ज्योति स्वरूप में जीव आत्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा शरीर धारण कर लेता है और मृत्यु के बाद जो पुत्रों को द्वारा दिया पिंडदान दिए जाते हैं, उसके पिंड शरीर बनता है। इस पिंड शरीर से प्रेत शरीर एकाग्र होता है। कोई कोई जीव आत्मा पिंड शरीर में विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वह कर्मों अनुसार यमलोक में जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वहाँ के नरक भोगता है। वहाँ की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी कीट आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है, उसी शरीर में मोह वक्ष ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान जी से जिज्ञासा करते हैं कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। हे पक्षीराज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रहकर सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सत्य कर्म शताब्दी विषयों का त्याग कर राग द्वेष को छोड़कर यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट मन वाणी शरीर संपत्ति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और परिग्रह का त्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है। वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और ब्रह्मा के लायक माना जाता है। शरीर में 8 छिद्र हैं। सत्य कर्म करने वाले पुण्य आत्माओं के प्राण उनके शरीर में उद्रव छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, यह 5 विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा ही दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मृत्यु और बंधु शमशान में ही छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। अपुण्य ही उससे जीवन आत्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य अपनी योनि में जो भी दान पुण्य करता है, वह सभी जिस योनि में व्यक्ति जाता है, वहाँ ये दान भी उपस्थित रहते हैं। देवता कभी कांच और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वह तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त व्यक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, ये 3 सत्य तत्व हैं। दीन तथा सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग की पूजा करोड़ों पुराणों का फल प्रदान करता है, जिससे वह पाप से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, अगर आप गरुड़ पुराण की और भी रहस्यमय बातें जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।